सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंसान अपने दिल की बात रख सकता है और उस इंसान के दिल की बात को हजारों लाखों लोग देखते हैं। अभी हाल ही में खोड़ा नगर पालिका से वार्ड नंबर 29 से सभासद हैं पंकज त्रिपाठी जी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ बातें कहीं और जिन बातों को उन्होंने कहा वो लगभग सैकड़ों लोगों ने देखी। आज खुद पंकज त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज जी, अपने दिल की बात सोशल मीडिया पे आपने रखी और उसको सैकड़ों लोगों ने देखा। क्या पंकज त्रिपाठी के दिल की बात है आज हमारे द्वारा जनता को बताने की क्या कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे एक बात रखी थी कि भाई कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए जी। और मेरी बातों का सम्मान करते हुए शासी अधिकारी महोदय और यूँ साहब के बीच, शासी अधिकारी महोदय और नगर पालिका अध्यक्षा जी के बीच में कुछ बातों को लेके कन्फ्यूजन थी, वो दूर हो गई और उन्होंने तुरंत ही कर्मचारियों का वेतन रिलीज़ कर दिया। ये बात सुनने में पंकज जी काफ़ी दिनों से आ रही है और हमने जनता से भी बातचीत की। मैंने इस चीज़ को भी कवरेज किया जब इन सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी और मैंने हालत भी दिखाई खोड़ा की। और उसके बाद जब सैलरी रिलीज़ कर दी गई, उनके खातों में डाल दी गई, उसके बाद भी सफाई कर्मचारियों की हमने खोड़ा की सफाई की तस्वीरें भी दिखाई। तस्वीर बदली हुई नज़र आई। 23 तारीख को मैंने खबर लगाई थी, उसके बाद 24 को जिस तरीके से तनख्वाह मिली तो खोड़ा को चमकाने की फिर से जो सफाई कर्मचारी अपने काम पे लौट गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 3 महीने कैसे लग गए आपको भी अपनी आवाज़ उठाने में, और 3 महीने कैसे लग गए? 3 महीने तक क्या इन कर्मचारियों के बारे में सोच विचार अधिशासी अधिकारी या फिर अध्यक्षा के बीच में नहीं हो पाया? 3 महीने का समय तो बहुत होता है सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 3 महीने का जो कन्फ्यूज़न लोगों ने उत्पन्न किया जी। 3 महीने की सैलरी रुकी ही नहीं जी। 3 महीने की सैलरी अभी 15 तारीख जो आएगी, आने वाला मार्च, तब होगा। तीसरा महीना होगा 15 मार्च को। तीसरा महीना पूरा होगा 15 मार्च को जी। और 1 महीना हो चुका था, दूसरे महीने की भी पेमेंट नहीं आई थी, चल रहा था, दूसरा महीना चल रहा था। तो ये मानिए कि 1 महीने की पेमेंट पूरी रुक गई थी, दूसरे महीने की भी नहीं आ पाई थी, जो कि 1 महीने का रिलीज हो गया और अब जो मार्च आएगा उसमें दोनों महीनों का रिलीज हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा था कि 3 महीने हो गए सफाई कर्मचारियों को, ये जानकारी हमको भी शायद नहीं थी। आज सभासद जी ने जानकारी दी, क्योंकि पिछले महीने का जो 1 महीना था वो बकाया था और दूसरा महीना चल रहा था और तीसरा महीना 15 मार्च को होगा, यानी कि 15 तारीख को तीसरा महीना होगा। तनख्वाह रिलीज़ हो गई है, सफाई कर्मचारी वापस आ गए हैं और सफाई का कार्य खोड़ा में फिर से शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ी बात, क्या अधिशासी अधिकारी और अध्यक्षा के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव चल रहा है? आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को भुलाकर, क्योंकि 4 साल आप लोगों ने खोड़ा की जनता की सेवा करी, 4 साल बीत चुके हैं, अब 4 साल के बाद तो आप लोगों को अपना कार्य जनता के बीच में लेके जाना पड़ेगा कि भाई हमने ये कार्य जनता के बीच में किया है। लेकिन अगर ऐसा मनमुटाव चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपसे मेरा क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि आप सभासद दल के नेता भी हैं और लगातार मीटिंगों में भी जाते हैं और जनता की आवाज़ आप सदन में, नगर पालिका में उठाते हैं। देखिए, जनता की आवाज़ सदन में रखना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जनता द्वारा मैं चुना गया हूँ जी। अब पार्टी का सभासद हूँ जी। पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए पिछले 3 वर्षों में, यह आप लोगों को भी दिख रहा होगा जी कि पहले 3 वर्ष पहले खोड़ा क्या था। आज खोड़ा से पहली बात तो नगर पालिका परिषद बन गया, गली गली में टाइलें लग गई, आप लाइटें लग गई, नालियां बन गई और आने वाले समय में मैं कहता हूं मुश्किल से मान लीजिए कि 2-4 दिन के अंदर आपको इस नगर पालिका परिषद के अंदर मकानों पे मकान नंबर पड़ते नजर आएंगे। यह एक तोहफा हम लोग देने जा रहे हैं। आपने कहा मकानों में मकानों के नंबर पड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने खोड़ा की जनता से बातचीत करी, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। जनता की एक नाराज़गी यह है कि खोड़ा नगर पालिका से 4 साल का समय बीतने को जा रहा है। हम लोगों को जो पानी प्रथम नीड थी खोड़ा की, आप भी खोड़ा में ही रहते हैं, पानी के मुद्दे पर आप घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानी के मुद्दे को लेकर अभी तक कोई भी ऐसी सहमति नहीं बन पाई है, कोई भी ऐसा आपकी तरफ से निवेदन, मतलब जो कहें कि संज्ञान में नहीं लाया गया है। तो पानी के मुद्दे पर कैसे आप फिर निपटेंगे इस चीज़ से? नहीं, सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे सभासद हैं, हमारी चेयरमैन अध्यक्षा हैं, बराबर अपने जनप्रतिनिधियों को माननीय विधायक जी के सामने, माननीय सांसद जी के सामने
माननीय नगर विकास मंत्री जी के सामने हम लोग बहुत ही ताकत के साथ ये बात रख रहे हैं कि अब नगर पालिका परिषद को पानी चाहिए। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने अभी लगभग 1 अरब रुपए जी आपकी नगर पालिका परिषद को दिया। जी 1 रुपए भी हम लोगों ने वहाँ से नहीं प्राप्त किया राजस्व के उसमें, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी पानी की व्यवस्था होने जा रही है और ये जानते हैं कि कार्य बहुत बड़ा है जी इससे पहले बहुत सी नगर पालिकाएँ बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जी वहाँ पे इसका 1/3 भी काम नहीं हुआ जितना जल्दी इस खोड़ा नगर पालिका परिषद का कार्य हुआ। यह आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन आम पब्लिक है। अब आम पब्लिक को क्या पता कि कैसे कार्य हो रहा है, लेकिन आज आम पब्लिक भी ये कह रही है कि 4 सालों के अंदर खोड़ा की तस्वीर यहाँ की चेंज हो गई है। सभासद जी का कहना है 4 सालों के अंदर खोड़ा की तस्वीर बदल गई। आपको जानकारी दें कि पहली बार खोड़ा नगर पालिका बनी है, उससे पहले यहाँ पर आपको बता दो प्रधानी के चुनाव हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात कि खोड़ा से अभी तक राजस्व सरकार को नहीं मिला है। टैक्स की बात की जाए, अभी तक यहाँ पर नगर पालिका द्वारा टैक्स किसी भी तरीके का नहीं लगाया गया है। तो जैसा कि सभासद जी ने कहा कि राजस्व सरकार ये कह रही है हमें राजस्व आपकी तरफ से नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने करोड़ों रुपए आपको फंड दिया, और जिससे खोड़ा की तस्वीर बदलने की जो कवायद शुरू की गई थी, खोड़ा की तस्वीर बदलती हुई भी नजर आई है। सभासद जी का ये कहना है। क्या पंकज त्रिपाठी के मन में कोई टीस है अपनी सरकार को लेकर? देखिए, सरकार हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वह कार्य आम सबको दिख भी रहा है। देखिए, जहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ बर्तन खटकते हैं, तो कभी कभी जनप्रतिनिधियों और संगठन के बीच थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारा घर का मसला है और हम घर में निपट लेते हैं। नहीं, आपने अपनी वीडियो में ये कहा कि भाई मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पंकज त्रिपाठी के मन में कोई बात है जो विपक्ष से कहलवाना चाहते हैं? पंकज त्रिपाठी जी विपक्ष के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं अपनी सरकार के खिलाफ? मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं चलाना चाहता हूँ। अगर वो विपक्ष में अपनी भूमिका ठीक से ना निभाए जी, उनको भाई दायित्व मिला हुआ है, उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हम लोग विपक्ष में थे, हम लोगों ने किया, और आज हम लोग विपक्ष में थे तभी नगर पालिका का प्रस्ताव गया हमारे नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, और हम लोगों ने उस विपक्ष में रहते हुए सरकार से बात बनवाई और नगर पालिका परिषद करवाई। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो शायद आपके सामने कहीं टिकता, लेकिन आपकी पार्टी ने तो विपक्ष को मतलब ख़त्म कर दिया ना। देखिए, विपक्ष तो अपनी करनी से ख़त्म हुआ है। विपक्ष पार्टी नहीं ख़त्म कर रही है, विपक्ष को वोटर ख़त्म कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इतना कार्य किया, देश का नाम राष्ट्र में विदेशों में, आज भारत जो है विश्व गुरु बनने की कगार पे है। तो आखिर ये माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं, माननीय योगी जी की योजनाएं हैं, जो लोग वहाँ योजना बनाते हैं और हम लोगों के द्वारा पटल पे उतारा जा रहा है और आम जनमानस के हित में उतारा जा रहा है। आम जनमानस ये सोच रहा है कि ये सरकार जो अभी उत्तर प्रदेश में 4 सालों से बनी है, अगर ये कहीं 10 सालों से बनी होती तो अब तक खोड़ा की सारी समस्याएं खत्म हो गई होती। शिविर भी होता, यहाँ पे पानी की व्यवस्था होती, और भी सारी योजनाएं होती, लेकिन पहले की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब से हम सत्ता में आए हम ध्यान दे रहे हैं और आने वाले समय में एक एक करके हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पंकज जी, क्या लगता है अब समस्या का आपने कहा समाधान हुआ भी है और समाधान हो भी जाएगा। कुछ समस्याएं हैं, हालांकि वो इतना कम समय में तो नहीं क्लियर की जा सकती, लेकिन अब अपने 4 साल के अगर आप प्रस्ताव को लेकर 5वें साल में जनता के बीच में जाएंगे तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? जो सबसे बड़ी मुद्दा था खोड़ा का, वो आप लेकर जाएंगे? खोड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे पानी की निकासी, रोड का बनना। आपने देखा होगा कि यहाँ नेता 50 मीटर खड़ंजे के लिए, 100 मीटर खड़ंजे के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाते थे। वो 50 चक्कर लगवाते थे कि मुझे 50 मीटर का खड़ंजा मिल जाए, कहीं 100 मीटर का मिल जाए, और जनप्रतिनिधि वहाँ पे आके अपना उद्घाटन करता था, दुनिया भर के दिखावा करता था। लेकिन आज गली की जो नेता नगरी थी वो हमारी सरकार ने ख़त्म कर दी। हमने कहे, आज भी मैं कहता हूँ कि अगर कहीं पे भी नाली, रोड, लाइट की व्यवस्था नगर पालिका परिषद में नहीं है
तो कोई भी मुझे बताए, निश्चित तौर पे अभी बजट आ गया है दोबारा, इस बार के बजट में जो 2-4% नहीं बन पाया वो 100% बन जाएगा। और इस विकास को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2022 में जी अपने इस क्षेत्र के विधायक को पहले 2.25 लाख मतों से हम लोग जीते हैं, लगता है इस बार हम लोग 3 लाख मतों से विधानसभा को फतेह करने जा रहे हैं। आपने विधायक जी की बात की, विधायक सुनील शर्मा जी की बात की। सुनील शर्मा जी ने भी ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था लगभग 1 साल पहले की मैं यदि बात करूं कि हमारी खोड़ा नगर पालिका को पानी मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस मुद्दे को सुनील शर्मा विधायक जी ने उठाया था उस पर कुछ काम थोड़ा डामाडोल अभी मतलब उस स्पीड में नज़र नहीं आया। एक योजना भी यूपी सरकार ने निकाली है, जल मिशन जल के नाम से। क्या आप कहेंगे कि विधायक जी को कि मिशन जल की जो योजना निकाली गई है, बुंदेलखंड तक बात की जा रही है कि जल हम देंगे, घरों में टोंटी में नलका आएगा, लेकिन ये दिल्ली एनसीआर का एक एरिया लगता है, बगल में ही दिल्ली की सीमा है, आप खोड़ा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो क्या आप इससे कहेंगे कि विधायक जी को या आप लोगों को इस मिशन जल की जो एक योजना निकाली है योगी जी ने, योगी सरकार ने, उसको खोड़ा में भी लाया जाए? 100% आएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है, जल नल योजना। जल नल योजना के अंतर्गत हर घरों के अंदर टूटी होगी, यहाँ टंकियाँ होंगी, वहाँ से पानी की सप्लाई होगी। लेकिन जिस वक्त हमारी नगर पालिका परिषद बनी उससे पहले केंद्र की एक योजना आई थी कि जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं सब कुछ सूचीबद्ध तरीके से बना के केंद्र सरकार को दिया जाए और वहाँ से सीवर और जल नल योजना के अंतर्गत पानी दोनों की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा होगी। लेकिन जब ये योजना पिछले सत्र में थी, सत्र मतलब पिछले सरकार में, सरकार आज भी हमारी है जी, तब नगर पालिका परिषद नहीं बन पाई थी और इसकी सूची वहाँ नहीं गई, नहीं पहुँच पाई। लेकिन अब माननीय विधायक जी ने बात रखी, लेकिन क्या किसी को पता था कि कोरोना काल आ जाएगा? इस कोरोना काल के वजह से कुछ कार्य रुक गए हैं। माननीय विधायक जी ने जब विधानसभा में बात रखी थी, वहाँ सभापति महोदय जी ने इसके एक जांच कमेटी बनाई जी, जांच हुई, जांच में तय हुआ कि भाई खोड़ा को पानी मिलेगा, यहाँ का बजट तय हुआ। लेकिन अब पानी, जैसे पहले नोएडा से आने की योजना बनी, 3 क्यूसेक पानी देने के लिए नोएडा तैयार हुआ जी, लेकिन बाद में वो मना कर रहा है क्योंकि भाई वो अलग अथॉरिटी है। तो थोड़ा सा पानी को लेके ये चल रहा है सिलसिला कि पानी हमें मिलेगा कहाँ से, और बहुत जल्दी ये जो समस्या है इसका भी समाधान हो जाएगा। तो क्या माना जाए कि अगली चुनाव से पहले खोड़ा की जनता को कहीं ना कहीं पानी का जो तोहफा आप लोग देने जा रहे हैं, कुछ संकेत ऐसे भी देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग पहले कार्य को करते हैं। हम लोगों ने यहाँ विकास किया, करके दिखाया लोगों को। जिस दिन पानी की सप्लाई का कार्य चालू हो जाएगा उस दिन बता दूंगा कि हाँ देखिए ये कार्य चालू हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंकज त्रिपाठी जी, बहुत बेबाक नेता हैं, बहुत बेबाक बात रखते हैं, और इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा और विपक्ष को भी ये सलाह दी कि जब हम विपक्ष में बैठा करते थे तो किस तरीके से अपने मुद्दों को भुनाया करते थे, किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर सरकार से बातचीत किया करते थे, किस तरीके से खोड़ा की जनता के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन आज इन्होंने वही कहा कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप भी जागरूक होइए और सरकार को कैसे घेरा जाता है और अपनी बात सरकार से कैसे मनवाई जाती है वो इन्होंने कहा कि हम किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाना चाहते, हम तो सिर्फ खोड़ा की जनता के विकास की बात कर रहे हैं, और जो खोड़ा के जनता के विकास की बात करेगा वो खोड़ा का नेता होगा, वो खोड़ा की सत्ता में बैठेगा।